आपका स्वागत है स्टॉक्स फटाफट में। तो चलिए एक एक करके फटाफट अंदाज में आपके सामने वो तमाम काउंटर्स रखते हैं जहां पर फिलहाल एक्शन देखने को मिल रहा है। और हमारे आज के एक्सपर्ट तेजस शाह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो उनसे भी हर एक काउंटर पे चर्चा करेंगे। तेजस, आपका बहुत बहुत स्वागत है इचिना स्वदेश पे। पर सबसे पहले तेजस, आइए इस लिस्ट की शुरुआत करते हैं और आज रेलवे काउंटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तेजस, जो पहला स्टॉक हम अपने दर्शकों के लिए लेकर आए हैं वो है रेलटेल कॉर्पोरेशन। हालांकि अक्रॉस द बोर्ड जो है काफ़ी अच्छी तेज़ी देखेंगे, पर रेलटेल पे जो है खबर भी है कि यहाँ पर इनको एक LOA मिला है एक स्टेट प्रोजेक्ट के लिए। बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल से नया जो ऑर्डर मिला है वो लगभग 210 करोड़ रुपए का है। पर ना ही सिर्फ रेलटेल तेजस, इसके अलावा इरकॉन, राइट्स, ये सभी काउंटर्स में 5-6% के मूव है। ऐसे कुछ मूव्स हाल फिलहाल कुछ डिफेंस काउंटर्स दिखा रहे थे, आज वो थोड़े से सुस्त है। तो देखिए रेलवे काउंटर्स जो है गाड़ी आगे बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। पर तेजस, रेलटेल कैसा देख रहे हैं आप इसको चार्ट्स पे, और इसके अलावा क्या कोई और रेलवे काउंटर है जो कि आपको फिलहाल अच्छा लग रहा हो? गुड आफ्टरनून सृष्टि जी और तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार। रेलटेल की हम बात करें तो स्टॉक ने एक आज ब्रेकआउट दिया है इन द मॉर्निंग इटसेल्फ और एक गैप अप ओपनिंग हुआ है और 50 दिन और 200 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है स्टॉक। और इसका जो प्रीवियस स्विंग हाई था वो भी क्रॉस हो गया है। करंट भाव पे यहाँ डिप में इसमें खरीदारी कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस बिलो 370। मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में 420 तक के भी लक्ष्य आ सकते हैं स्टॉक में। दूसरा जो रेलवे का काउंटर है मुझे अच्छा लग रहा है वो है RVNL। RVNL में भी एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद आज स्टॉक ने एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ दिखाई है। 10-20 डे का मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर भी हुआ है ऑन अ डेली चार्ट, और जो 50 डे की इसकी जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है स्टॉक। तो ये स्टॉक में भी डिप में खरीदारी की जा सकती है विद स्टॉप लॉस बिलो 335। मुझे और लग रहा है आने वाले दिनों में ये स्टॉक 370 से लेके 375 तक जा सकता है। ऑलराइट, तो RVNL ये पसंद आ रहा है, और जी हाँ रेलटेल में भी और भी अच्छी तेज़ी आ सकती है। 400 तक के लेवल्स दिखा सकता है ये काउंटर। ये राय आती हुई दोनों ही रेलवे काउंटर्स पे तेजस की तरफ से। पर चलिए अब दूसरे काउंटर की बात करते हैं, वो है दिग्गज LNT के। हाल फिलहाल थोड़े बहुत मूव्स यहाँ पे भी हमने देखे, पर आज जो खबर आई है वो और भी पॉजिटिव है, जहाँ पर कंपनी को मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन के लिए एक बड़ा ऑर्डर मिला है। आमतौर पे LNT अपने ऑर्डर वैल्यूज नहीं बताता है, अपने ऑर्डर विन की स्पेसिफिक वैल्यूज नहीं बताता है, उनको वो एक ब्रैकेट में डालता है। अगर 2500 करोड़ से नीचे के ऑर्डर्स हैं तो उनकी दूसरी कैटेगरी होगी, पर जो लेटेस्ट ऑर्डर है वो एक बड़ा ऑर्डर माना जाता है। लार्ज ऑर्डर कैटेगरी में डालते हैं जिसकी जो वैल्यू है वो 2500 करोड़ से लेकर 5000 करोड़ के बीच में बताई जा रही है। जी हाँ, LNT एक स्लो मूवर ज़रूर है, पर कहीं ना कहीं ये फंडामेंटल न्यूज़ जो है वो आगे के लिए पॉजिटिव ज़रूर साबित होगी। पर तेजस, टेक्निकली आप कैसे देख रहे हैं? ऐसे बाजार में भी सुबह से ही कहीं ना कहीं अपने आप को हरे निशान में होल्ड करने में कायम है, बट क्या यहाँ से और भी तेज़ी की उम्मीद करें? देखिए सृष्टि जी, LNT तो एक टॉपिक ही है अगर ओवरऑल अगर देखेंगे निफ्टी 50 में, बट अभी टेक्निकली ये स्टॉक थोड़ा सा साइडवेज कंसोलिडेशन में चल रहा है। नीचे में 3520 का सपोर्ट है, एट द सेम टाइम ऊपर में 3625 से लेके 3630 के बीच में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। अनलेस ये रेजिस्टेंस जोन क्रॉस नहीं होता है, कोई बाइंग मोमेंटम नहीं है स्टॉक में, स्टॉक एक कंसोलिडेशन मोड में चल रहा है, तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा ब्रेकआउट के लिए वेट करना चाहिए। 3630 के ऊपर अगर ये स्टॉक जाता है तो मुझे लग रहा है इसमें एक बाइंग मोमेंटम आएगा, और इन दैट केस हम एक 100 रुपीज की अपमूव देख सकते हैं स्टॉक में। ऑलराइट, तो LNT यहाँ पर थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें, ये राय आती हुई फिलहाल तेजस की तरफ से। पर तेजस, जो दूसरा काउंटर है वो है एग्री स्पेस से रिलेटेड काउंटर जिसका नाम है शक्ति पंप्स। अब देखिए ये स्टॉक लगभग हुआ करता था 1400 के आसपास। अगर आप देखें कि ये स्टॉक पिछले साल अगर आप दिसंबर की बात करें तो 1400 तक के लेवल्स दिखाता था, पर अब देखिए लगभग 800 साढ़े 800 के ही स्तर ये फिलहाल दिखा रहा है। पर आज 3-3.5% की तेज़ी अभी भी बरकरार है, और वजह ये है कि यहाँ पर कंपनी को नए ऑर्डर मिलते हुए नजर आए हैं महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से। ये जो नया ऑर्डर विन है लगभग 350 करोड़ रुपए का है। पर तेजस, ये न्यूज़ फ्लो पॉजिटिव है, पर न्यूज़ फ्लो के बावजूद ऊपरी स्तरों से सेलिंग प्रेशर है। एक गैप अप हुआ लगभग 7-8% का, उसको होल्ड नहीं कर पाया।
कैसे देख रहे हैं आप इसको टेक्निकल सेटअप पे, क्योंकि जैसा कि मैं बता रही थी तेजस, एक भारी पिटाई ऑलरेडी हुई है, पर हाल फिलहाल कहीं ना कहीं ये 800 के लेवल्स को तोड़ता हुआ नहीं दिख रहा है। देखिए, अगर तकनीकी रूप से देखेंगे तो स्टॉक का चार्ट स्ट्रक्चर काफ़ी स्ट्रांग है। फ्राइडे के सत्र में हमने एक अच्छी खासी रैली देखी थी ये स्टॉक में, और उसके बाद भी आज भी एक गैप अप के बाद ऊपरी स्तरों से हम हल्की सी मुनाफा वसूली देख रहे हैं स्टॉक में। 865 से लेके 870 के करीबन काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है स्टॉक में। सो किसी को खरीदारी करनी है तो 870 एक आइडल लेवल रहेगा बाइंग करने के लिए, विद अ पोजिशनल स्टॉप लॉस बिलो 835। मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में आज का जो हाई है 915 का, वो रीटेस्ट हो सकता है, तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति रख सकते हैं शक्ति पंप में। ऑलराइट, तो शक्ति पंप्स बाय ऑन डिप्स की रणनीति आप अपना के चल सकते हैं, ये राय आती हुई तेजस की तरफ से। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और दूसरे काउंटर की बात करते हैं जिसमें तेजी का करंट हाल फिलहाल दौड़ता हुआ दिखा है, और नाम है अदानी पावर। कई सारी खबरें जो है एक एक करके हमने देखी, पर अब जो लेटेस्ट खबर है वहां पर बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी को जो है 25 साल का इन्होंने उनके साथ एक करार किया है, जहां पर बिहार के भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में जो है कंपनी एक प्लांट लगाती हुई दिखेगी। हाल फिलहाल बिहार में नए प्रोजेक्ट्स को लेकर अदानी पावर सुर्खियों में था, पर तेजस आप इस चार्ट पे बताइए कि कैसे देख रहे हैं आप इसे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये स्टॉक धीरे धीरे करके ऊपर ही जा रहा है। एक दिन तेजी रहती है, थोड़ा सा पुल बैक, उसके बाद ये स्टॉक फिर से एक स्टीम पकड़ता है। कैसे देख रहे हैं आप इसको टेक्निकल सेटअप पे? क्या आपको लगता है 700-800 के लेवल्स या उससे भी ऊपर के टारगेट करना चाहिए? देखिए, ये काफ़ी वॉलेटाइल काउंटर रहा है पिछले काफ़ी दिनों से। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। स्टॉक जो है एक राइजिंग चैनल में ट्रेड कर रहा है, क्योंकि स्टॉक में काफ़ी वॉलेटिलिटी है, तो मुझे लग रहा है इसमें एक थोड़ा पोजिशनल व्यू लेना पड़ेगा। तो जब तक ये स्टॉक 595-600 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, बायस थोड़ा सा पॉजिटिव है। करंट भाव पे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, तो डिप में खरीदारी करिए। मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में ये स्टॉक 680 से लेके 700 तक के लेवल दिखा सकता है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखिए अदानी पावर में। ऑलराइट, तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति आप अपना सकते हैं अदानी पावर के लिए, ये राय आती हुई। पर तेजस, हमने तो कई सारे काउंटर्स डिस्कस किए, पर आप भी बताइए कि आपके रेडार पे कौन से काउंटर्स हैं जहां पर है आपकी कॉल्स। आज का जो मेरा पहला स्टॉक है वो है DLF लिमिटेड। स्टॉक ने एक अच्छे खासे कंसोलिडेशन के बाद आज स्ट्रेंथ दिखाई है और काफ़ी अच्छे वॉल्यूम भी हुए हैं। स्टॉक जो है छोटी अवधि और लंबी अवधि दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर कंसिस्टेंटली ट्रेड कर रहा है, और एक ट्रायंगल फॉर्मेशन आर्ली चार्ट पे उसका ब्रेकआउट भी हुआ है आज के सत्र में। तो एक हल्की सी गिरावट में बाइंग कीजिए DLF में। 770-775 विल बी आइडल लेवल टू गो लॉन्ग विद अ स्टॉप लॉस बिलो 745। इसका पहला लक्ष्य रहेगा 805 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 835 का। और दूसरा जो स्टॉक है वो है सीमेंस लिमिटेड। सीमेंस में हमने एक आज बड़ा ब्रेकआउट देखा है स्टॉक में। स्टॉक एक अच्छे खासे कंसोलिडेशन के बाद आज उसने उसका जो प्रीवियस स्विंग हाई था वो भी निकाल दिया है, और वॉल्यूम भी काफ़ी सपोर्टिव है। डेली चार्ट पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है। तो करंट भाव पे डिप में खरीदारी कर सकते हैं सीमेंस में। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 3180 का। इसका पहला लक्ष्य रहेगा 3425 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 3550 का। ऑलराइट, तो ये दो कॉल्स आती हुई तेजस की तरफ से, ये दोनों को ही रेडार पे रखेंगे। पर तेजस, इसी के साथ हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे, आज अपने समय निकाला, ढेर सारे काउंटर्स पे हमसे चर्चा भी की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। और चलिए, इसी के साथ इस शो को यहीं पे समाप्त करने का वक्त हो चला है, पर आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के उस पार क्लोजिंग कॉल्स, मार्केट का पूरा से जुड़ा पूरा एक्शन लेकर आगे बढ़ेगा। नमस्कार।